नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ शनि की साढ़े साती को लेकर के। माना जाता है कि शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं, वैसे तो शनि को लेकर के बहुत सारे हमारे शास्त्रों में तो खैर बातें तो है ही हैं। साथ में इसको लेकर के समाज में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव रहता है कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती लगने वाली है अत्यंत। हालांकि ये बात सही है कि शनि की जब साढ़े साती लगने वाली होती है तो बहुत सारा उतार चढ़ाव वगैरह शुरू हो जाता है। आपको एक मैं दृष्टांत आपको मैं बताते चलता हूँ। एक बार की बात है, शनि महाराज भगवान शिव जी के यहाँ पधारते हैं और कहते हैं कि शनि महाराज आपके घर में मैं आपके साथ में मैं वास करने वाला हूँ। तो भाई भगवान शिव जी कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ में क्या करेंगे, मैं तो भाई रूखा, आप तो भांग धतूर इत्यादि वगैरह से मैं सेवन करा करके मैं अपने आप को मैं यापन करता हूँ। आप तो ठहरिए, आप जाकर के भगवान देवराज इंद्र के पास में विराजमान हुई, जहाँ पे छप्पनों भोग आपको हमेशा हमेशा खाने को मिलेगा। भाई मेरे साथ में आपको क्या रहेगा। तो फिर शनि महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, मैं फिर भी आपके साथ में ही मैं रहूंगा। तो भाई भगवान शिव जी कहते हैं कि भाई पार्वती जी को मैं अपने मैके में भेज दूंगा, नंदी जी को मैं बाहर जंगल इत्यादि वगैरह में भेज दूंगा, और कार्तिकेय जी को मैं बोल दूंगा कि आप अपने माता जी के साथ में चले जाइए। तो भगवान शिव जी कहते हैं देखिए, मैं आया नहीं, बस मेरा आने का नाम हुआ और आपके घर का जो वातावरण है एकदम चेंज होने लगा। तो उसके तत्पश्चात में भाई शिव जी और शनि जी में ये एक पराक्रम शुरू हो जाता है कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। तो फिर उसमें ये होता है कि भाई नवग्रहों को लेकर के मीटिंग लगते, फिर ये होता है कि आप विक्रमादित्य जी के तत्पश्चात में आप पहुंचे। तो फिर वहां के बाद में बड़ा उठा भटक होता है। एक बहुत बड़ी कहानी, हालांकि ये दृष्टांत के तौर पे एक छोटी सी मैंने आपको कहानी बताई। कभी अवसर मिला तो मैं इसको पूर्णतः मैं आपको मैं बताऊंगा। हालांकि ये माना जाता है कि शनि की जो साढ़े साती होती है वो अत्यधिक पीड़ा और अत्यधिक कष्ट देने वाली होती है। वो किन किन अवस्था में, क्योंकि शनि को न्याय का राजा माना जाता है। तो जब आपकी साढ़े साती चलने वाली हो तो आप अपने आप को लेकर के आप सतर्क कर लीजिए, मतलब आप नियमित रहना शुरू कर दीजिए। किसी व्यक्ति को परेशान वैसे तो हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन शनि की दशा में वाहन प्रयोग इत्यादि वगैरह सोच समझ करके नियमित आपको रहना चाहिए। हनुमान चालीसा इत्यादि वगैरह का पाठ करना चाहिए, समय समय पे लोहे इत्यादि वगैरह का दान करना चाहिए, काले तेल या उड़द वगैरह आपको समय समय में आपको दान करना चाहिए। इसके तत्पश्चात में आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये मन में कंफ्यूजन होगी, भाई आचार्य जी आपने इतना तो कुछ आपने बता दिया, लेकिन पता कैसे लगेगा कि भाई साढ़े साती किन किन पे चल रही है। तो आपको मैं बताता चलता हूं। मकर पे अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ और मीन राशि पे पहला चरण अभी शुरुआत हुआ है। तो इन तीनों पे साढ़े साती चल रही है, और इसके लिए जो अभी आपको मैंने उपाय वगैरह बताया, आप इनको भी समय समय में आप करते रहें। विशेष तौर पे शनि महाराज को आपको मैं बताते चलो, एक क्रूर ग्रह तो जरूर माने गए हैं, लेकिन इनको न्याय के राजा माने गए हैं। तो आप जब इनकी दशा के सामने आप जाएं तो आप, जैसा नहीं होता एक बच्चा जब क्लास में जाता है तो टीचर के सामने कोई भी हरकत करने से बचता है, क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे इसका पनिशमेंट मिल जाएगा। हालांकि जब वो घर जाता है अपने माता के साथ में जाता है तो वो घिल मिल जाता है। तो सेम यही पोजीशन जब आपके ऊपर ऐसी दशा और अंतर दशा चल रही हो तो आपको नियमित तौर पर रहने की आपको जरूरत रहती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।